नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शगुन। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपनी सत्ता हाथ से निकलते देख अब लगातार भारत पर निशाना साध रहे हैं। ओली ने भगवान राम को लेकर बेहद विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर पूरे देश में गुस्सा है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि भारत ने सांस्कृतिक अतिक्रमण के लिए नकली अयोध्या का निर्माण किया है और असली अयोध्या नेपाल में है। ओली ने कहा है कि भगवान राम भारतीय नहीं थे। ओली ने यह भी कहा है कि असली अयोध्या भारत में नहीं, नेपाल के वीरगंज में है। भगवान राम पर विवादित बयान देकर ओली अपने ही घर में अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं और अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर किसकी आड़ में ओली ने ये बयान दिया है। ओली का ये बयान क्या भारत में सियासी भूचाल लेकर आएगा? और सवाल ये भी है कि क्या चीन की आड़ में नेपाल ये सब कुछ कर रहा है और संत समाज का गुस्सा आखिर कब तक और कैसे शांत होगा? इसी मुद्दे को लेकर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ओली के बयान पर अब विवाद यहां पर खड़ा हो गया है। नेपाल से भारत की तनातनी और बढ़ गई है। नेपाल के विरोधी दल भी ओली का विरोध कर रहे हैं, अपने ही घर में घिरते हुए नजर आ रहे हैं ओली। अयोध्या पर छिड़ा ये विवाद अब कब थमेगा? कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नेपाल किसकी आड़ में ये दावा कर रहा है? क्या इन सबके पीछे चीन की कोई साजिश है? तो आपको बता दें कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में नहीं बल्कि नेपाल में हुआ था। ये नेपाल के प्रधानमंत्री का कहना है और नेपाल भगवान श्री राम की जन्मस्थली है। भारत में बनी अयोध्या नकली है, असली अयोध्या नेपाल में है। तो यह बयान दिया गया है केपी शर्मा ओली की तरफ से। चलिए, इन सभी सवालों के आज जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी अमितेश श्रीवास्तव। अमितेश, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया शगुन। बहुत शुक्रिया शगुन। दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का ये बयान, जिस तरीके से उन्होंने भगवान श्री राम पर टिप्पणी की है और जिस तरह का बयान दिया है, उसके बाद से अब खुद नेपाल के प्रधानमंत्री नेपाल में ही घिरते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा हिंदुस्तान में नेपाल के प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद से गुस्सा है। लेकिन दरअसल ये पहला कोई वाकया नहीं है। इससे पहले भी नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कई विवादित बयान दिए हैं और अगर उनकी विवादित बयानों को देखें तो इधर कुछ तेजी उनके बयानों में ज्यादा आई है और ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं चीन के इशारे पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं और जो तल्खियां हैं उससे दोनों देशों के बीच पड़ रही हैं। हालांकि हिंदुस्तान और नेपाल के बीच रोटी बोटी का रिश्ता रहा है, लेकिन इन दिनों जिस तरह के बयान खुद प्रधानमंत्री जो नेपाल के हैं केपी शर्मा ओली के आए हैं, उसके बाद से गुस्सा है लोगों में और इसी गुस्से को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ अयोध्या से सीधे लाइव जुड़ रहे हैं इकबाल अंसारी हैं, उसके अलावा आचार्य सत्येंद्र दास जी हैं जो इस वक्त हमारे साथ अयोध्या से लाइव हैं और भी तमाम मेहमानों से हम इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आप सभी का स्वागत है खबर फास्ट में। जी, आचार्य सत्येंद्र दास जी, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के आप जो बयान उन्होंने दिए हैं भगवान राम को लेकर, उस बयान को आपने सुना है। उस बयान के बाद से कितना गुस्सा संत समाज में देखने को मिल रहा है? देखिए, जिस प्रकार से एक महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए ओपी शर्मा ने अयोध्या के संबंध में कहा है, वो बहुत ही निंदनीय है और साधु समाज इसका घोर निंदा करता है और इतनी गुस्सा है कि ये यदि इस प्रकार से जो हमारे नेपाल का और भारत का संबंध है, जनकपुर से अयोध्या का संबंध है, उस संबंध को तोड़ना चाहते हैं और जिस रूप में जैसी भाषा बोल रहे हैं ऐसा कोई मूर्ख भी नहीं बोलेगा, क्योंकि अयोध्या जो विश्व प्रसिद्ध नगरी है और यहाँ पर भगवान श्री राम का अवतार हुआ है और जो सारे धर्म की स्थापना की है और राक्षसों का विनाश किया है,
स्वयं रमन्ते योगिनो जस्मिन् नित्यात्मनि इति राम पदेनासो परब्रह्मा विधीयते। परमात्मा के रूप में अवतार लिए अयोध्या, और अयोध्या आज से नहीं, अयोध्या नाम नगरी तथा लोक वृषुता मनुना मानवेंद्रिया पुरी निर्मिता, स्वयं सारे विश्व में प्रसिद्ध नगरी को और काल्पनिक कहने वाला व्यक्ति मूर्ख है, उसको ज्ञान नहीं है या किसी दबाव में है, यदि चीन के दबाव में है और हमारी भारतीय संस्कृति का इस प्रकार से निंदा करेगा, इस प्रकार से उल्लंघन करेंगे तो उसका परिणाम गलत होगा। क्योंकि भारत जो सुविधा नेपाल को दिया है वह सारे विश्व को मालूम है, एकदम हमारे पड़ोस में है। पड़ोसी होने के कारण से सदैव भारत ने नेपाल की रक्षा और उसकी सुरक्षा और उसकी आर्थिक व्यवस्था करते आ रहा है, और ऐसी भाषा बोलना ये निंदनीय है। और मैं कहता हूं कि ऐसे प्रधानमंत्री को तत्काल नेपाल के गद्दी से हटाया जाए। बिल्कुल, और चूंकि जिस तरह की उन्होंने बयान दिए हैं उसे कतई कोई भी जायज नहीं कर सकता है। इकबाल अंसारी साहब हैं, इकबाल अंसारी साहब केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, और जिस तरह से उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है भगवान श्री राम के लिए, और ये कहा है कि भारत अतिक्रमण कर रहा है और हिंदुस्तान के अयोध्या में जो भगवान श्री राम है वो नकली है, असली नेपाल में है, कैसे मानते हैं, कैसे इस बयान को देखते हैं आप? देखिए, सवाल हमारे यहाँ अयोध्या का है। अयोध्या धर्म की नगरी है, और अयोध्या का एक सबूत है कि अयोध्या में सरजू नदी है। सरजू नदी के करीब भगवान राम का अवतार हुआ, पूरी दुनिया जानती है। अयोध्या में सारे जात के, सारे धर्म के देवी देवता जो है विराजमान है, हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये हमारा एक प्रमाण है। सवाल यहाँ भगवान राम के बारे में टिप्पणी करना, नेपाल कहता है कि हम हिंदू राष्ट्र हैं, हम हिंदू हैं। शायद उनको जो इस बात का पता नहीं है कि अयोध्या कहाँ है, अयोध्या कहाँ थी, भगवान कहाँ पैदा हुए। उन्होंने रामायण से कोई जानकारी लिया ही नहीं, इसलिए उनको मालूम नहीं। जो बता रहे हैं कि भगवान नेपाल में पैदा हुए, भगवान नेपाली थे। हम तो कहते हैं कि इस तरीके से भगवान के बारे में टिप्पणी करना, ये पूरे हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों के लिए ये जो बातें उन्होंने कही है, सारे हिंदू और मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं कि नेपाल ने कैसे कहा भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए और हिंदुस्तान में पैदा हुए, सरजू के करीब पैदा हुए, क्योंकि अयोध्या में लाखों देवी देवता सारे धर्म के, सारे जात के विराजमान है। अगर भगवान जो है राम नेपाल में पैदा हुए होते तो सारे नेपाली बहुत खुशहाल होते। आधा नेपाल के लोग हिंदुस्तान से कारोबार करते हैं, जब हिंदुस्तान उनको राहत देता है तो उनको राहत मिलती है। 10% नेपाली हिंदुस्तान में आकर के जो है रात में सीटी बजाते हैं और कहते हैं कि भगवान राम जो है वो नेपाल में पैदा हुए। अरे भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए, वही अयोध्या है जहाँ सरजू नदी बहती है। बिल्कुल। और इकबाल अंसारी साहब, आपके प्रति मेरे दिल में सम्मान पहले से था आपके, लेकिन अब वो सम्मान और बढ़ गया है। दिल से सलाम, आप जैसे लोग इस देश में हैं और ये हमारी ताकत है। जिस तरीके से आपने मुंहतोड़ जवाब दिया है, मुझे लगता है कि नेपाल के प्रधानमंत्री को आपसे बेहतर जवाब कोई नहीं दे सकता है। चलिए, हमारे साथ एक अखिलेश सिंह जी हैं, पूर्व सांसद हैं महाराजगंज के, लेकिन महाराजगंज जिला नेपाल बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ है और बहुत कुछ नेपाल की राजनीति को अखिलेश सिंह साहब समझते हैं, इसलिए सवाल उनसे वाजिब है। अखिलेश सिंह जी, बहुत स्वागत है खबरफास्ट में आपका। धन्यवाद। अखिलेश जी, जिस तरीके का बयान नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का आया है, सबसे पहला रिएक्शन जानना चाहेंगे आपसे, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री ओली जी को नेपाल के और भारत के इतिहास और भूगोल का ज्ञान नहीं है। सुगौली संधि के पूर्व माँ जानकी का निवास स्थान जहाँ वो पैदा हुई थी जनकपुर, वो भी भारत का हिस्सा था, और गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी भी भारत का हिस्सा थी। हेलो जी। और भगवान राम त्रेता में पैदा हुए थे, तो त्रेता में नेपाल का बहुत छोटा सा अस्तित्व था, और नेपाल के इतिहास को जानने के लिए उन्हें जानना चाहिए कि राजस्थान के राजपूत राजाओं ने
वहाँ पर जाकर के आधिपत्य जमाया था। नेवार और गुरुंग वहाँ की मूल जातियां थीं। ये ओली भी नेपाल के मूल निवासी नहीं है। इसलिए इस तरह की भ्रामक और असत्य बातें करके वो केवल चीन को खुश करना चाहते हैं। लेकिन मैं इस संदर्भ में वर्तमान हुकूमत से कहना चाहता हूँ, भारत की हुकूमत से, कि उसके ढुलमुल रवैये के कारण ही आज नेपाल की इतनी हिम्मत बढ़ रही है। तो यहाँ पर लगातार सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं और लगातार आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री नेपाल के ऊपर कि किस तरीके का ये बयान दिया है। और बार बार हर किसी से के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आखिर ये बयान क्यों दिया गया है, क्या ये चीन को समर्थन देने के उससे ये बयान दिया गया है। और लगातार अब प्रतिक्रियाएं भी जो हैं वो भी सामने आ रही है और साथ ही साथ अपने ही घर में भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबू राम ने भी ट्वीट कर कहा है और निशाना साधा है केपी ओली शर्मा पर। तो आपको बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने ये दावा किया है कि अयोध्या भारत में नहीं बल्कि बीरगंज में स्थित है और ये एक छोटा सा गांव है। साथ ही भगवान राम को भी उन्होंने नेपाली बताया है, जिसके चलते अब उनके बयान पर संग्राम छिड़ गया है और लगातार आर पार दोनों ही प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही हैं। चलिए, तो ग्राफिक्स के जरिए आपने इस पूरे घटनाक्रम को समझा, जाना कि किस तरीके से नेपाल के प्रधानमंत्री का ये बयान, उसके बाद से हिंदुस्तान में विरोध शुरू हो गया है। उसके अलावा नेपाल में भी खुद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पूरी तरह से घिर गए हैं। हमारे साथ एक बार फिर से अखिलेश सिंह जी हैं, पूर्व सांसद हैं, वो जुड़े हुए हैं फोन लाइन पे। अखिलेश जी, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, अखिलेश सिंह जी से हम दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। आचार्य सत्येंद्र दास जी, आपने अभी पूर्व सांसद अखिलेश सिंह जी को सुना, क्या माना जाए कि चीन के इशारे पर इस तरह के जो बयान हैं वो नेपाल के प्रधानमंत्री दे रहे हैं और हमारे आराध्य देवता पे दे रहे हैं? चीन के इशारे पर क्या कुछ केपी शर्मा ओली ये बातें बोल रहे हैं क्या? अभी तक बहुत से प्रधानमंत्री हुए, लेकिन किसी प्रकार का अयोध्या के संबंध में या भारत के संबंध में ऐसा उटपटांग भाषा नहीं बोले। अब क्योंकि चीन चाहता है कि एक नेपाल को भी भारत के विरोध में खड़ा करें, इसलिए उनके दबाव में आकर के ओपी शर्मा जो प्रधानमंत्री हैं वो बोल रहे हैं और ये बहुत गलत है। जो जैसा कहा है कि अभी सब पार्षद ने कि समझौता हुआ था 1816 में। 1816 में नेपाल जो जनकपुर है वो भारत में था और जहाँ जनक नंदी पैदा हुई थी वो भारत में था। इसी प्रकार से बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जो भारत में थे, लेकिन अंग्रेजों के समय में जो बंटवारा हुआ बहुत से भाग नेपाल में चला गया और नेपाल बहुत छोटा सा देश था और नेपाल की सीमा जो है हमारे देश से बहुत दूर तक फैली हुई है, उत्तर प्रदेश बिहार से लेकर के आगे तक। ऐसी स्थिति में ऐसी भाषा बोलना और भारत के प्रति जो द्वेष की विचार भारत बोलता है, तो समझ लीजिए कि भारत का यदि कुदृष्टि हुई तो नेपाल के लिए बहुत हानिकारक होगा। नेपाल यह न समझे कि भारत के संस्कृति और राजनीति के विषय में बोल करके और हम कुछ कर सकते हैं। नेपाल को बहुत हानि होगी, इसलिए अपने विवेक से बोलें और चीन के विवेक से न, चीन के दबाव में न बोलें। चलिए, अखिलेश सिंह जी आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम इकबाल अंसारी साहब के पास चलेंगे, उसके बाद से सीधे आपके पास आएंगे। इकबाल अंसारी साहब, यही सवाल आपसे भी है कि क्या चीन की भाषा बोल रहा है क्या नेपाल? देखिए, हिंदुस्तान हमारा इतना मजबूत है कि नेपाल के जो है बोलने से हमारे देश में कोई फर्क नहीं पड़ता। नेपाल के ऐसे बहुत देश जो है हिंदुस्तान के खिलाफ बोला करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेपाल तो खुद ही इतना सक्षम नहीं है। हमेशा हिंदुस्तान देता है तो खाते चले आए हैं। 20% नेपाली हिंदुस्तान का खाते आकर के यहाँ में जो है मेहनत मजदूरी यहाँ करते हैं, काम वहाँ से यहाँ करने आते हैं।
तो चीन के जो है कहने पे अगर जो है नेपाल बोलता है तो भारत का एक एक बच्चा जो है वो ऐसा जवाब देगा कि नेपाल का पता नहीं लगेगा। जैसे अभी एक मिसाल दिया है कि जो है भगवान राम के बारे में कह दिया। भगवान राम के बारे में कह देना ये बहुत हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। हम तो इससे पहले भी कह चुके हैं, कहीं हनुमान जी को अगर गुस्सा आ गया तो जैसे जो न लंका का पता नहीं लगा था वैसे नेपाल का भी पता नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान के बारे में हिंदू मुसलमान कोई टिप्पणी कभी नहीं करता, न किसी देश कोई भी देश करेगा तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल इकबाल अंसारी साहब, और यही हमारी ताकत है और यही हमारी पहचान है कि जब विदेशी मुल्क अगर हिंदुस्तान के बारे में कुछ भी कहते हैं उसके बाद से पूरा देश एक होता है। और आप जैसे लोगों पे हम लोगों को फख्र होना चाहिए कि जिस तरीके से आपने नेपाली प्रधानमंत्री के बयान का जवाब दिया है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। अखिलेश सिंह साहब, आपसे हम समझना चाहेंगे कि अगर पिछले हफ्ते की अगर हम देखें, तमाम बयानों को देखें, तो नेपाल का हिंदुस्तान के प्रति जो इस तरह के बयान आ रहे हैं, इस तरह की जो तस्वीर आ रही है सामने, उसके पीछे वजह क्या मानते हैं? क्योंकि आप नेपाल की राजनीति को बखूबी समझते हैं, जानते हैं, इसलिए सवाल आपसे अहम है। देखिए अभिषेक जी, नेपाल की संपूर्ण जनसंख्या का 46% मधेसी समुदाय के लोग हैं जो मूलतः भारतीय मूल के हैं। जी। और 2% वहाँ बौद्धिस्ट हैं। तो अगर मधेसी समुदाय के विरुद्ध ओली जी किसी तरह का कुचक रचने का प्रयास करेंगे तो उन्हें सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा, नंबर 1। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि भारत और नेपाल की सीमा सदियों से खुली रही है, हमारा रोटी बेटी का संबंध रहा है। नेपाल 90% अपनी आवश्यकताओं के लिए भारत पर निर्भर है, उनकी इन आवश्यकताओं की पूर्ति चीन कभी नहीं कर सकता। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि भारत की कभी भी साम्राज्यवादी नीति नहीं रही है, लेकिन चीन की साम्राज्यवादी नीति रही है। चीन ने तिब्बत पर अनाधिकार कब्जा करने का कार्य किया है। इसलिए नेपाल के लोगों को भी मैं ये समझाना चाहता हूँ कि वो चीन से सावधान रहें। चीन और नेपाल की सीमा पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ चीन की सेना आकर के अपना अनाधिकार कब्जा जमाने का काम करती है और उस सीमा में ताला तक जड़ देने का काम करती है। तो इसलिए आग से खेलने का काम नेपाल के प्रधानमंत्री ओली जी कर रहे हैं। उन्हें भारत और नेपाल के संबंध को और मजबूत करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। वह जब भगवान राम के विषय में, अयोध्या के विषय में इस तरह का बयान दे रहे हैं तो उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि काठमांडू में पशुपतिनाथ के मंदिर में आज भी दक्षिण भारतीय पुजारी ही पूजा करने का कार्य करते हैं। तो ये आप और हमें कह सकते हैं कि जो पूरा ये जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं, जिन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं नेपाल के प्रधानमंत्री, वो चीन के स्तर पर है। और कहीं न कहीं हालांकि अब ये भी कहा जा रहा है कि नेपाल के प्रधानमंत्री नेपाल में भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि आपने कहा। अभिषेक जी, जैसे बहुत सी बातें हम नहीं कह सकते हैं हेलो देश हित में, हेलो, लेकिन ओली जी अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं तो हमारे आईबी और रा की नाकामियों की वजह से बैठे हैं, वरना वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही हैं। जी, एक बड़ा बयान इसको हम कह सकते हैं आपका जी। ये आपके इस बयान को हम एक बड़ा बयान कह सकते हैं। नहीं, आप बहुत देखिए, मेरा संसदीय क्षेत्र और मेरा विधानसभा क्षेत्र दोनों भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। हेलो हेलो, जी जी जी, आवाज आ रही है। और मैं 5 बार काठमांडू में नेपाल भारत मैत्री संघ की बैठकें कर चुका हूं और 5 बार दिल्ली में नेपाल भारत मैत्री संघ की बैठकें कर चुका हूं जी। और उसमें हम लोगों ने भारत और नेपाल के रिश्तों को मजबूत करने का प्रयास किया। लेकिन जो चीन प्रभावित नेतृत्व है नेपाल का, वो लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा है। जो लिपू लेक का मुद्दा उठाया, जो काला पानी का भी मुद्दा उठाया है, मैं नेपाल के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या आपका एक भी प्रहरी चेक पोस्ट उन स्थानों पर रहा है? कभी उनका उस भूभाग पर कभी भी उनका कोई सीमा का प्रहरी गया है? उनको उस क्षेत्र के भौगोलिक स्थिति का ज्ञान है
इस तरह की बातें वो चीन के इशारे पर करके निश्चित ही तौर पर नेपाल का अहित कर रहे हैं और नेपाल का भला करने का कार्य नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। आचार्य सत्येंद्र दास जी, अखिलेश सिंह जी हैं, पूर्व सांसद हैं और नेपाल की सियासत को बखूबी समझते हैं, जानते हैं और कई बार नेपाल का दौरा कर चुके हैं बेहतर रिश्तों को लेकर। ये कहा जा रहा है कि जिस तरह की बयान केपी शर्मा ओली जी ने दिए हैं, उसके बाद से अगर इसी तरह से उनका कारवा आगे बढ़ता रहा तो नेपाल के हित में नहीं रहेगा। देखिए, इस प्रकार का यदि प्रधानमंत्री, नेपाल प्रधानमंत्री की भाषा बोली जा रही है, ऐसा जैसा बोले हैं, तो नेपाल को बहुत बड़ा हानि उठाना पड़ेगा और यह हमारे देश के लिए जो अपशब्द का कहा जाए और अपमान की बात बोल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ जो सुविधा नेपाल को भारत दे रहा है, आज केवल वही सुविधा को, वही देन को बंद कर दिया जाए तो नेपाल को भूखा मरना पड़ेगा और इसको स्वयं ओपी प्रधानमंत्री संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए ऐसी भाषा बोल करके भारत नेपाल की जो हमारी मैत्री है और संस्कृति है उसको बिगाड़े न, ये बनी रहे, तभी दोनों देशों के लिए हितकर है। और छोटा सा देश है और इस देश को किसी दूसरे देश के बहकावे में न पड़ करके भारत का विरोध न करें, यही उनके लिए हित है। यदि भारत का विरोध करते हैं तो बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ेगी। इसलिए ये चेतावनी है कि भारत के प्रधानमंत्री को कि आप संभल करके बोलें और ऐसी भाषा न बोलें कि भारत और नेपाल के बीच में विवाद पैदा हो। बिल्कुल, हम सबको चिंता इसी बात की है कि जो रिश्ते हैं वो बहुत अहम है। क्योंकि वक्त की बस कमी है, इकबाल अंसारी साहब बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, क्या सलाह देंगे आप केपी शर्मा ओली, नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, उनको क्या सलाह देंगे? हालांकि लगातार जिस तरह से वो जहर उगल रहे हैं भारत के खिलाफ, ये माना जा रहा है कि चीन के इशारे पे जो कुछ बोल रहे हैं वो चीन के इशारे बोल रहे हैं। तो इकबाल अंसारी साहब अयोध्या में बैठे हुए हैं और उसी अयोध्या पे सवाल खड़े कर रहे हैं केपी शर्मा ओली, आप किस तरीके से उनको मैसेज देना चाहेंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे? देखिए, अयोध्या धर्म की नगरी है, हम यहाँ से उनको मैसेज देना चाहते हैं कि वो चीन की भाषा बोलना जो है बंद करे, क्योंकि हिंदुस्तान जो है हमेशा हिंदुस्तान उनको देता ही आ रहा है। यहाँ अयोध्या धर्म की नगरी है, भगवान राम यहाँ पैदा हुए हैं, इतना यहाँ अनाज है, इतनी सुविधाएं दे रहा है, सारी चीजों का मुहैया जो है हमारा हिंदुस्तान करवा रहा है। उनको चाहिए, वो तो इंसान फरामोशी का काम करते हैं, हमेशा हिंदुस्तान खिलाता रहा। आज वो कहते हैं कि अयोध्या तो नकली है, भगवान राम नेपाली थे, भगवान राम नेपाल में पैदा हुए। अगर भगवान राम नेपाल में पैदा हुए होते तो हिंदू जो है नेपाल बड़ा खुशहाल होता, इसलिए कि नेपाल में तो कुछ है ही नहीं। वहाँ अगर उनको पता ही नहीं, धर्म का ज्ञान ही नहीं, कहते हैं कि हम जो है सारा जो है ओपी मतलब हम शर्मा है, अपने आप को पंडित जो है बता रहे हैं, धर्म का ज्ञान ही नहीं, धर्म के बारे में टिप्पणी करते हैं। अरे भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए, अगर उनको देखना है तो अयोध्या आवे। ये सारी चीजें जो है हमारा देश नेपाल को पहुंचा रहा है, राशन दे रहा है, बिजली दे रहा है, सारी सुविधाएं दे हमारा हिंदुस्तान दे रहा है। उसके बाद में एहसान फरामोशी का काम कर रहे हैं। ये सब करना जो है राजा को चाहिए न कि ऐसी टिप्पणियों को करना बंद करे, ना धर्म के खिलाफ करे, ना हमारे देश के खिलाफ करे। क्योंकि अगर हमारा हिंदुस्तान को कहीं गुस्सा आ गया, ये अयोध्या हनुमान जी की नगरी है, अगर हनुमान जी को भी गुस्सा आ गया तो जैसे जो है लंका का पता नहीं ना, उसी तरीके से नेपाल का भी पता नहीं रहेगा। इसलिए उनको चाहिए कि इबरत हासिल करें कि हमें जब हमारा जो राम की नगरी सब कुछ दे रहा है और उन्हीं के खिलाफ बोल रहे हैं, तो धर्म का ख्याल रखें और जात धर्म का ख्याल रखें और धर्म के बारे में टिप्पणी ना करें। क्योंकि हमारा हिंदुस्तान बहुत सक्षम है कि सब कुछ जो है दे रहा है, तो खा रहे हैं, तो मौज कर रहे हैं। उसके बाद 20% जो है नेपाली हिंदुस्तान में अपनी रोजी रोटी के लिए लोग आते हैं और यहाँ काम करते हैं, यहाँ से जो है लेके जाते हैं। चलिए, इकबाल अंसारी साहब ने दो टुक में कह दिया है कि भगवान राम पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं होगी और नेपाल के प्रधानमंत्री को इस तरह की जो टिप्पणी, इस तरह के जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो भारी पड़ सकती है। और कुछ ही इसी तरह के जो संदेश हैं वो आचार्य सत्येंद्र दास जी ने भी दिए हैं और अखिलेश सिंह जी पूर्व सांसद हैं,
नेपाल की सियासत को समझते हैं। उन्होंने भी दो टुक में कह दिया है कि नेपाल को अब चीन की भाषा बोलना बंद करना चाहिए, अन्यथा उसके लिए, नेपाल के लिए कतई ठीक नहीं होगा। मेरे साथ इस प्रोग्राम में इतना ही। आप सभी का बहुत शुक्रिया। इकबाल अंसारी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आकाश सत्यनारायण जी आपका शुक्रिया, अखिलेश सिंह साहब आपका बहुत शुक्रिया। आप सभी देश और दुनिया की ताजा तरीन और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।